हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टेक वर्ल्ड 1111। सो आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के ऊपर, और ये बहुत ही आप कह लें कि आजकल हिट टॉपिक है। बहुत लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, डिप्रेशन से कैसे निकलें, ये वो बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ रही है यूट्यूब के ऊपर। सो आज इस वीडियो में जो भी मैं बातें करने जा रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं कि कोई इससे एग्री करे, कोई ना करे। सो यहाँ पर एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ। आपने इस वीडियो को तभी देखना है जब आप जेन्युइनली डिप्रेशन के हवाले से गाइड चाहते हैं, इसकी सच्चाई सुनना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें कर सकती हूँ कि जो किसी को ट्रिगर कर सकती हैं, तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर इस वीडियो को देखना है। सारा कुछ जो मैं इसमें कहूँगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे अपने सारे आइडियाज़ हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप इससे एग्री करें। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आएँ। व्हाट इज़ डिप्रेशन? अगर आप इस वक्त डिप्रेशन में हैं, ऑब्वियसली इसीलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। व्हाट इज़ डिप्रेशन? विदाउट एनी रीज़न आप सैड हो रहे हैं, विदाउट एनी रीज़न आप इमोशनल हो रहे हैं, कमरे में बैठे हैं, लोगों से मिलने का दिल नहीं कर रहा है, लोगों से बात करने का दिल नहीं कर रहा, ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है, किसी से कुछ कहने का मूड नहीं हो रहा, और समझ भी नहीं आ रही कि यार ये इतनी सैड और लो वाइब्स में मैं क्यों हूँ। आई थिंक मैंने किसी ना किसी हद तक डिस्क्राइब कर दिया है जो आप इस वक्त फील कर रहे हैं। समटाइम्स डिप्रेशन की ये शक्ल होती है, समटाइम्स कोई रीज़न होता है जब आपको डिप्रेशन होता है, समटाइम्स कोई रीज़न होता है, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ होता है जो आपको डिप्रेशन में लेकर जाता है। बट आई थिंक कि जो पहले मैंने डिस्क्राइब किया है डिप्रेशन को, वो राइट डेफिनेशन हो सकती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों लो हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप एकदम से सैड क्यों हो रहे हैं। लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, जब उनसे मैंने क्वेश्चन किया, अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखा जो डिप्रेशन में हैं, दे जस्ट डोंट नो कि वो क्यों डिप्रेशन में हैं। आई थिंक कि ये क्लियरली मैंने बता दिया आपको कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, और आप इस वक्त ये सारी चीज़ें फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी में हैं, एंक्शस हैं, दुखी से हैं, रो भी रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, कुछ ना कुछ इसमें से आप इस वक्त कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। क्यों जाते हैं आप डिप्रेशन में? अब इसके रीज़न्स मैं आपको बताती हूँ। लास्ट पॉइंट तक आपने वीडियो को देखना है, क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिससे आप इस डिप्रेशन की बीमारी से बाहर आ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि डिप्रेशन एक बीमारी है, इसका इलाज करें काउंसलिंग से, मेडिकेशन से। ये सारी चीज़ें मैं कहूँगी कि नॉनसेंस हैं। मैं डिप्रेशन को नहीं मानती हूँ। अब मुझसे आप लोग एग्री नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ इस वीडियो में जो मैं कहने वाली हूँ वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। हो सकता है कि पूरी दुनिया ही मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट हो, बट आई डोंट केयर। मैं आपको वही बताऊँगी जो मैंने फ़ील किया, जो मैं समझती हूँ, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आई डोंट थिंक कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ है। मैं बताती हूँ, अभी आपको मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि दवाइयाँ लेना, काउंसलिंग कराना, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, तो मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये है वो है। जिसने जो करना है वो करे, बट मैं अपना ओपिनियन बाहर ज़रूर निकालूंगी कि कोई ना कोई शायद इससे अग्री करे, किसी के लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। डिप्रेशन मेरे नज़दीक इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। अब ये डिप्रेशन किन लोगों को होता है, अब मैं उनकी किस्में बता देती हूँ आपको। समटाइम्स कोई वैलिड रीज़न होता है, बट डिप्रेशन को इसी तरह से लोग डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक अननोन सी फीलिंग है, आपको इसका रीज़न नहीं पता होता है। समटाइम्स मैंने ये डिप्रेशन की बीमारी उन लोगों में देखी है। मैं हंस रही हूँ बिकॉज आई डोंट बिलीव इन डिप्रेशन। ये बीमारी मैंने उन लोगों के अंदर देखी है जिनके पास दुनिया की हर चीज़ होती है, जिन्हें पैसा भी मिला, जिन्हें घर भी मिला, जिन्हें मोहब्बत मिली, जिन्होंने कभी ना नहीं सुनी है। उन लोगों को ये डिप्रेशन की बीमारी हो रही है जिनके पास हर चीज़ मौजूद है। ये डिप्रेशन की बीमारी उन लोगों को हो रही है जो अनग्रेटफुल हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ब्लेसिंग्स हैं, बट वो उन्हें नहीं देख रहे हैं, वो अनग्रेटफुल बिहेव कर रहे हैं,
और कुछ लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं उनके साथ कुछ और मेंटल इश्यूज़ भी होते हैं, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग हर वक्त कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, उनको कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है। वो लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, एंगर इश्यूज़ होते हैं, बात बात पर लड़ते झगड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप नोटिस करेंगे डिप्रेशन वाले लोगों के साथ। चिड़चिड़ापन होता है उनके अंदर। तो वो क्या करते हैं, अपने इस सारे नेगेटिव बिहेवियर को डिप्रेशन में कवर कर लेते हैं कि मुझे तो डिप्रेशन है, मुझे तो ये सिवियर बीमारी हो चुकी है, अब मेरा इलाज करवाया जाए, मेरे साथ सब अच्छे रहें, बस सब मुझे देखें। सो ये है कहानी। सो जो लोग जिनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, एक तो डिप्रेशन उनमें पाया जा रहा है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर जो लोग डिपेंड कर रहे हैं, डिप्रेशन की बीमारी उनमें भी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। एक्सटर्नल चीज़ें मैं कहूँगी कि किसी और इंसान की वैलिडेशन, लोग क्या कह रहे हैं, हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, उसने मुझे ये क्या कह दिया है, बस वो चीज़ लेकर बैठ गए। उन लोगों को भी ये डिप्रेशन की बीमारी हो रही है। फिर हमारी खुशी के रिस्पॉन्सिबल वो हैं, मेरी खुशी का रिस्पॉन्सिबल वो है, इसलिए भी डिप्रेशन हो रहा है। भाई कोई आपकी खुशी का या आपके दुख का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट्स योर जॉब एज एन अडल्ट। ये हमारी जॉब है कि हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस हमारे तरफ आ रहे हैं, जो लोग हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन अडल्ट कि हम उस पर कैसे रिएक्शन दे रहे हैं। तो हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं अपने बिहेवियर के लिए। तो ये जो डिप्रेशन की बीमारी है ना, ये इस तरह के लोगों में भी है जो हर चीज़ का दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। अपनी सारी गलतियां की होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन ज़िम्मेदारी किसी और पे डाल देंगे, ब्लेम करेंगे, कभी खुद ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे अपनी खुशी का, अपने दुख का। हर दफ़ा किसी और को कसूरवार ठहराएंगे। वो लोग डिप्रेशन में रहते हैं। अब नेक्स्ट, कौन लोग डिप्रेशन में रहते हैं, नेक्स्ट चीज़ पर आ जाते हैं। जब आप बाहर की दुनिया से वैलिडेशन मांगते हैं, लोग आपकी तारीफ़ करें, लोगों की वैलिडेशन जब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसके अलावा ये सारी चीज़ें पता है क्या डिस्क्राइब करती हैं कि हमारी पर्सनैलिटी में कमज़ोरी है, हम एक कमज़ोर पर्सनैलिटी के मालिक हैं, हमें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हम डिप्रेशन में जाते हैं। फिर नेक्स्ट, जेलसी फैक्टर। जो लोग जेलसी फ़ील करते हैं, उनके ख़ानदान में कोई है, उससे जेलस हो रहे हैं, ख़ानदान से बाहर कोई फ्रेंड बहुत तरक्की कर गया है, वो वहीं के वहीं खड़े हैं, जेलस हो रहे हैं, इसलिए डिप्रेशन में जा रहे हैं। फिर कॉम्प्लेक्स और कंपैरिजन, इस वजह से डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। आपने देखा ये सारी बहुत लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं। जब आप किसी से जेलस होते हैं, किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं, और कॉम्प्लेक्स होता है आपको कि शायद मैं लेस हूँ, या कभी कभार कुछ लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं कि मैं तो सबसे ज़्यादा ये, मैं तो बहुत टैलेंटेड, उसे तो कुछ नहीं आता, फिर वो इतना ज़्यादा आगे क्यों है लाइफ में। ये मेंटालिटी भी आपको डिप्रेशन में डालती है। सो बेसिकली अभी तक जो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको बताई है चीज़, जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अपनी लाइफ की, जो दूसरों को ब्लेम करते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, एंगर इश्यूज़ होते हैं, ये डिप्रेशन की बीमारी आप सिर्फ उन लोगों के अंदर देखेंगे जिन लोगों को पता है कि वी आर इनफ। जो लोग मेहनत करते हैं ज़िंदगी में, दूसरों के साथ भी अच्छे रहते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं डे बाय डे अपने आप को बेहतर करने की। आप यकीन जानें और नोटिस करें अपने इर्द गिर्द, कभी आप उन्हें डिप्रेशन की बीमारी में नहीं देखेंगे। किसी गरीब से आपने कभी नहीं सुना होगा कि उसे डिप्रेशन है। हमेशा अमीरों में देखेंगे आप ये डिप्रेशन की बीमारी। करोड़पति होंगे, जी हमें तो डिप्रेशन है, हर चीज़ होगी दुनिया की, हमें तो डिप्रेशन है। एक गरीब होगा, सूखी रोटी खा रहा होगा, कह रहा होगा शुक्र है, शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है भगवान का, उसने मुझे ये रोटी दी है, शुक्र है ईश्वर का, उसने मुझे हर चीज़ दी है, आई एम ब्लेस्ड। एक गरीब के मुंह से आप ये सुनेंगे, कभी ये नहीं सुनेंगे कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो देखें कितना बड़ा फ़र्क मैंने आज आपको बताया है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लोग पसंद करेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, आई डोंट केयर। जो मैंने सीखा है, जो समझा है, मैं वो आप तक कन्वे करूँगी, और आगे आने वाले टाइम में भी मैं और डिप्रेशन के बारे में बात करूँगी। ये डिप्रेशन कोई चीज़ नहीं है। जो लोग आपको कह रहे हैं काउंसलिंग करवा लो, गोलियाँ ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो आपको एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड करवा रहे हैं। वो आपको ये नहीं कह रहे कि तुम बेहतर इंसान बनो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। वो आपको ये नहीं सिखा रहे। वो आपको गोलियों पर लगा रहे हैं, वो आपको काउंसलिंग पर लगा रहे हैं। मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, हाथ जोड़कर मैं आपसे कह रही हूँ।
अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं। ये डिप्रेशन कोई चीज़ नहीं होती। अब लास्ट पॉइंट पर आने लगी हूँ, जो मेरी इस पूरी वीडियो का निचोड़ है। डिप्रेशन किन लोगों को होता है? जिन्हें सोर्स पर एतबार नहीं, जो अपने ऊपर एतबार नहीं करते, जो अपने क्रिएटर पर एतबार नहीं करते, जो सोर्स एनर्जी से दूर हैं। चाहे जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका मज़हब है, दीन है, चाहे आप गॉड को मानते हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह को मानते हैं, अगर आपका उस पर ईमान नहीं है, अपने क्रिएटर के ऊपर आपको बिलीव नहीं है, आप सोर्स एनर्जी से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको डिप्रेशन की बीमारी हमेशा रहेगी। आई एम सो सॉरी। जो लोग बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, जितना उनके पास है उसमें खुश रहते हैं, कंपैरिजन नहीं करते हैं, अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करते हैं, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं, अपनी ज़ात पर ट्रस्ट करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, गरीब के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, जो ब्लेसिंग्स उनकी ज़िंदगी में है उस पर शुक्र करते हैं, उनको कभी डिप्रेशन की बीमारी नहीं होती है। और ये भी समझ लीजिए कि सारा सारा दिन कमरे में रहना इज़ दिस बीमारी और कभी कभार दुख में जाना, तकलीफ़ में जाना, टेंशन में जाना इज़ नॉर्मल। डिप्रेशन इज़ समथिंग कि आप कॉन्स्टेंटली एक ही हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे, लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप पता नहीं क्या हो गया है। चिड़चिड़ापन कॉन्स्टेंटली आपकी आदत में है। और ये डिप्रेशन की बीमारी उन लोगों ने ईजाद की है जो बचपन से ही बहुत बदतमीज़ थे, जो बचपन से ही जिनको कोई मेंटल डिसऑर्डर था। आप उनकी हिस्ट्री निकाल लीजिए जो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। बचपन से ही उनके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहा था, बचपन से ही वो बहुत ज़िद्दी थे, उन्हें ना सुनने की आदत नहीं थी, तो अब वो डिप्रेशन में हैं। स्पॉइल्ड ब्रैट्स कह लीजिए। सो ये वीडियो मेरा बहुत ब्लंट हो चुका है। आई डोंट नो ये मेरा कंटेंट कहाँ तक जाएगा, चढ़ेगा भी या नहीं, बट अगर पहुँच चुका है आप लोगों तक और आपने सुन ली है डिप्रेशन की हकीकत, तो इसमें से निकल आएँ बाहर अभी और इसी वक्त निकल आएँ, इससे पहले कि आपकी आने वाली नस्लें ख़राब हो जाएं। इस बीमारी में से निकल आएँ। डिप्रेशन कुछ नहीं होता है। ट्रस्ट करें अपने ऊपर, फेथ रखें, एक मज़बूत इंसान बने ताकि सोसाइटी को फ़ायदा हो। ऐसे ही धरती पर बोझ ना बने डिप्रेशन में रहकर। सो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, दूसरों को इंस्पायर करें, इंस्पायर हों, दूसरों की तरक्की से जलें नहीं, खुश हों, खुद भी तरक्की करें, पॉजिटिव रहें ज़िंदगी में एंड कनेक्ट विद द सोर्स, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं, उससे बन के रहें, उससे जुड़ के रहें। और फिर देखिएगा डिप्रेशन क्या, कोई भी इस तरह की चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप कि किसी ना किसी तरह आपका दिमाग खुला होगा, आउट ऑफ द बॉक्स आपने सोचा होगा इसके बारे में। अगर सोचा है, पसंद आया मेरा ये कंटेंट, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहते हैं कि डिप्रेशन के ऊपर कोई सीरीज़ बनाई जाए तो भी बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।